નામ લખી દો નહીં પણ પહેલા એનું સન્માન કરીએ પછી એને કરાવશું. નહીં તો એ મેન ઓફ ધ મેચ જવા દે. કરી लो ना मैन ऑफ द मैच. ठीक है तो मैन ऑफ द मैच का नाम खाली अनाउंस कर लेता हूँ ना. और मैन ऑफ द मैच कौन था लास्ट मैच का? चलिए अंपायर्स, मुकाबले की शुरुआत करनी है, काफ़ी देर हो रही है. थैंक यू सो मच. तो चलिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए बॉलर नेम केविन. स्ट्राइक पर बल्लेबाज. पहली गेंद मात्र उछाल नहीं थी गेंद में, गेंद मात्र निचले स्तर पर रही, जिसके चलते गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई. डॉट प्रतीक आता हुआ गेंद. स्कोरर केविन गेंदबाजी मार्ग पर आए थे. पहली गेंद डॉट प्रतीक का फेंका गया मैदान के अंदर केविन के माध्यम से. और मैं निवेदन करूंगा दोनों टीम के 12th मैन, इस बार देखिए लॉफ किया है वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन कोई फायदा नहीं, सर पर से निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए. तो चलिए यहाँ पर एक तेरी तो एक मेरी. पहली गेंद डॉट आई थी, लेकिन उसके बाद काफी बढ़िया स्ट्रोक जड़ा, काफी तेज तर्रार गेंद निकल गई सर के ऊपर से 4 रनों के लिए. 1 बाउंस सीमा रेखा पार. 4 रन यहाँ पर आए. केविन पर हल्ला किया और उस स्ट्राइक पर बैट्समैन है हर्ष और नॉन स्ट्राइकर पर है घनश्याम पटेल. इस बार टैप कर दिया है, मात्र ऑन साइड की दिशा में जब तक खिलाड़ी आएंगे. 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग मिस कम्युनिकेशन. यहाँ पर खतरे की घंटी. लास्ट मैच जो कि पनवेल और खारघर के बीच में था, बहुत कांटे का मुकाबला था, जिसके मैन ऑफ द मैच है रितेश अनावाडिया, जिनको मैन ऑफ द मैच से सम्मानित करेंगे हमारे अंडाभाई चौधरी जो कि सम्मानित करेंगे मैन ऑफ द मैच रितेश को. तो चलिए यहाँ पर कुछ देर के बाद हम हरीश जी शिंद्रा ठाणे स्पेस रियलिटी, इन्हें भी हम इस मंच पर देखेंगे. कुछ देर बाद उनसे भी हमारी मुलाकात होगी. पिछला मैच जो बहुत बढ़िया तरीके से खेला गया है, जिसमें 14 गेंद पर नाबाद 22 रन की पारी खेली रितेश ने और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया. उसी प्लेयर को धन्यवाद रितेश अनावाडिया. उसी के साथ अंडा भाई को भी धन्यवाद, जिन्होंने सम्मानित किया उनको मैन ऑफ द मैच से. तो चलिए यहाँ पर मैदान के अंदर पहला झटका लगा है यहाँ पर टीम सीवुड रॉयल्स को. देख सकते हैं प्रवीण सर, कुछ ही दिन में आईपीएल का आगाज होने वाला है. WPL चल रहा है मैदान के अंदर, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जहाँ पर एक अलग ही खुमार छाया हुआ है. और वही खुमार इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही है. जर्सी की मैं बात करना चाहूँगा और टीम की जो नाम है मैं अगर उसकी बात करना चाहूँगा, तो जिस कलर की जर्सी है उस कलर की जर्सी को आईपीएल में जिस नाम से संबोधा जाता है जिस टीम को, उसी टीम का नाम दिया गया. जैसे अगर टीम राजस्थान रॉयल्स है तो इस टीम का नाम है सीवुड्स रॉयल्स. एरोली टीम है तो एरोली टाइटंस यहाँ पर नाम दिया गया है. सीबीडी इंडियंस थे. तो आईपीएल का जो खुमार है इस IPL 3 में इस समाज के माध्यम से वो खुमार देखने को मिलता हुआ. तो चलिए यहाँ पर सफलता मिली केविन को और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर. इस बार खेला है वहां पर मात्र 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे. गेंद को जब तक कवर करेंगे दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन यहाँ पर पूरे करने का. इसी 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो टोटल रन 7 रन. नए बल्लेबाज विवेक आए मैदान के अंदर साथ देने के लिए घनश्याम का. गेंदबाज केविन आखिरी गेंद लेकर तैयार. इस बार अज्ञातों से खेलने का प्रयास, मात्र सम्मान देना चाहते थे लेकिन संपर्क ठीक तरह से नहीं होता हुआ. डॉट प्रतीक आता हुआ ये गेंद ओवर की हुई यहाँ पर समाप्ति. टीम की रन संख्या मात्र 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 8 रन. तो चलिए यहाँ पर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से स्कोर में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है. 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद सीवुड्स रॉयल का स्कोर कार्ड हमें दर्शाता हुआ. अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात की जाए तो करंट रन रेट 8 का दर्शाता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर मात्र 40 का दर्शाता हुआ. तो इस प्रोजेक्टेड स्कोर को
बढ़ाना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर गति लानी होगी रनों के आंकड़ों पर। तो नए गेंदबाज हितेश चौधरी इस बार स्लोरम प्रति का गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, संपर्क नहीं, और यहाँ पर आता हुआ डॉट, एक और गेंद, पहली गेंद हितेश की डॉट प्रति का। बात की जाए पहले ओवर की तो केविन ने भी पहली गेंद डॉट फेंकी थी, और दूसरी ओवर में हितेश के माध्यम से भी पहली गेंद डॉट प्रति का फेंका गया। तो चलिए अगली गेंद फिर एक बार आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार संपर्क नहीं होता हुआ गेंद और बल्ले का किसी भी प्रकार का। लगातार 2 गेंदे डॉट कराने में यानी कि बिंदी स्वरूप में फेंकने में सक्षम गेंदबाज हितेश। स्ट्राइक पर बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आ रहे हैं हर गेंद पर। वो संघर्ष कब तक जारी रहेगा ये तो सत्र ही बताएगा इस बार, लेकिन गलत संपर्क होता हुआ देख सकते हैं ब्लैक पैंथर जो टाइटल एंड मेन स्पॉन्सर, सॉरी माफ कीजिएगा, ब्लैक पैंथर प्रेजेंट MPL 3 है। इस संपूर्ण प्रतियोगिता की जो ट्रॉफीज है वो भी काफ़ी एक अलग शैली की है, एक लुभावनी है, एक अलग प्रकार की है। देख सकते हैं ब्लैक पैंथर की ही तरीके में आकार में बनाया गया ये ट्रॉफी। एक अलग ही संकल्पना ली गई थी हमारे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, और वो संकल्पना कहीं ना कहीं सही साबित होती है। इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी और गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर में, 1 बाउंस सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત સ્પોર્ટ્સ ઓફિસર રાજીવ ગાંધી મેદાન, જેમના અંતર્ગત વર્ષો વર્ષ આપણને મળે છે, બહુ જ સહકારી અને સાથી મિત્ર એવા રેવપ્પા ગુરવ સાહેબનું સન્માન સાહેબ આમજી है ब्लैक पैंथर्स कमिटी है, ये दर वर्षे आयोजित करते। दीपक, राहुल, जयेश અને બલ્લી સન્માન કરો સાહેબનું, સાલથી સન્માન કરો। અને સાહેબ મહામાનવ ચષક, CPL, બિગ બેશ અને આપણો MPL એના માટે હર વખતે ગ્રાઉન્ડમાં સદૈવ સહકારી રહે છે, એટલે સાહેબને તાળીઓથી વધાવજો મિત્રો। ધન્યવાદ સાહેબ। साहेब 2 शब्द पटेल समाजासाठी एक लाईन बोलावेच लागणार। नमस्कार। श्री कच्छ वागड लेवा पाटीदार समाज यांच्या माध्यमातून महेशभाई आणि त्यांचे सर्व सहकारी गेली अनेक वर्ष या ठिकाणी सातत्यानं या स्पर्धांचं आयोजन करत असतात। मला खूप आनंद वाटतो आहे, कारण एक समाज अशा प्रकारे सर्वांना एकत्र घेऊन वर्षातून एकदा आपल्या कामकाजातून व्यस्त असताना सुद्धा येऊन आपण सर्वजण या ठिकाणी समरस होऊन खेळत असता। अशाच प्रकारे स्पर्धांच्या माध्यमातून आपलं समाज एकोपा टिकून ते राहून आपण पुढे वाटचाल करत असतो। मी खूप खूप धन्यवाद देतो। अशा प्रकारच्या स्पर्धांचं आयोजन आपण करून
एक युवा पिढीला आपण एकत्र घेऊन आपण पुढे जात आहात. आपलं खूप मनापासून मी या कामामुळं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि अशाच प्रकारच्या स्पर्धांचं आयोजन याही पुढील काळामध्ये आपण कराल आणि आपल्यासाठी जे काही सहकार्य करण्याची आमच्याकडून जी अपेक्षा असेल ती निश्चितपणे मिळेल. मी या ठिकाणी ग्वाही देतो आणि पुन्हा एकदा आपण माझा सन्मान केल्याबद्दल मी मनापासून आपला आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद सर. तर नक्कीच धन्यवाद या ठिकाणी गुरव पाहिलाच की सध्या आमचे तुमचा सहकार असाच असावा ही मनापासून अपेक्षा. धन्यवाद. पाहू शकता क्रीडा अधिकारी अर्थातच स्पोर्ट्स ऑफिसर इथं उपस्थित झाले होते. सर तुमचाही मनापासून आभार. आपण गुरव सर आणि आपले मनोगत आपण व्यक्त केलात आणि संबोध केलात या सगळे खेळाडूंना, त्यासाठी आपलाही मनापासून खूप खूप आभार. तो ये हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर अर्थातच क्रीडा अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और गुरव सर जी और MPL 3 इसका आनंद लेने के लिए अपना कीमती समय इस संपूर्ण प्रतियोगिता को दिया आपने. आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है और हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस संपूर्ण प्रतियोगिता में आपका. थैंक यू सो मच. तो बैक टू द क्रिकेट चलेंगे मैदान के अंदर, जहां पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 21 रन्स, लॉस ऑफ द 2 विकेट, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ इस वक्त रॉयल सीड्स थोड़ा सा संकट में नजर आते हुए, लेकिन इस बार स्विंग काफ़ी बढ़िया टर्न देखने मिला गेंद में और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई काफ़ी बढ़िया फिरकी वीरेन के माध्यम से देखने को मिलता हुआ. वीरेन की अगर बात की जाए तो एक छोटे कद की गेंदबाज है और उनकी उंगलियों में वही जादू है, फिरकी का जादूगर कहा जाता है. हवा में गेंद है और एक हाथ से इस कैच को लपकने का प्रयास. वाह क्या बात है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, क्या कैच लपका है यहाँ पर. और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, एक और विकेट गिरता हुआ टीम रॉयल सीवूड्स का यहाँ पर काफी बढ़िया एफर्ट दिया. पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद गुरव साहेब, आपण आपला वेळ इथं दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तो चलिए यहाँ पर एक और झटका, एक और विकेट गिरता हुआ, तीसरा झटका लगा इस वक्त टीम रॉयल सीवूड्स को. बात की जाए तो सारी टीम ढहती नजर आई गेंदबाजों के सामने और फिरकी के जादूगर वीरेन ने अपने उंगलियों में फंसा कर रखा है इन बल्लेबाजों को. किसी भी प्रकार का रन लेने का मौका नहीं दे रहे हैं और विकेट चटकाया है इस वक्त एक बल्लेबाज का. कैच पकड़ता है तो लालजी भाई की तरफ से 1000 रुपये. तो बिल्कुल एरोली टीम के कैप्टन महेश अगर कैच लपकते हैं तो लालजी भाई इनकी तरफ से 1000 रुपये की इनामी राशि. तो चलिए यहाँ पर इनामी राशि आ चुकी है. गेंदबाज वीरेन फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, नए बल्लेबाज के लिए बैकफुट पर जाकर मात्र हल्के हाथों से किनारा दिया, दिशा दिखाई, गैप ढूंढा, लेकिन मात्र वहां पर उतनी अच्छी फील्डिंग. 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, 2 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड पर होता हुआ. इसके बाद तो बिल्कुल यहाँ पर टॉस किया जाएगा इनिंग ब्रेक में, लेकिन स्कोर कार्ड की अगर बात की जाएगी तो 3 ओवर के बाद 23 रन्स, लॉस ऑफ द 3 विकेट्स. स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ रॉयल सीवूड्स का इस वक्त स्कोर कार्ड पर वीरेन की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने को मिली. कोई भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया, बल्लेबाजों को रोक कर रखा और एक कमरकस गेंदबाजी मैदान के अंदर उनके माध्यम से देखने को मिलती हुई. तो चलिए हितेश को फिर लेकर आए गए गेंदबाजी मार्ग पर. हितेश पटेल, माफ कीजिएगा, सभी गेंदबाज फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी गेंदबाज 2 ओवर नहीं कर सकता. तो ये भी हितेश है, गेंदबाज हितेश पटेल. स्ट्राइक पर बल्लेबाज घनश्याम, नॉन स्ट्राइक एंड पर हर्ष और घनश्याम. गेंदबाजी के लिए हितेश शाह, स्ट्राइक पर है घनश्याम, नॉन स्ट्राइक एंड पर है हर्ष. देखेंगे अपनी टीम के लिए किस प्रकार होगी बल्लेबाजी. दूर फेंकी हुई गेंद, मात्र लॉफ किया, वहां पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन तो पूरा किया है, दूसरे की मांग जरूर होगी. क्या वो दूसरा रन कंप्लीट किया जाएगा. काफी तेजी से दौड़े और इस रन को कंप्लीट किया गया. इसी रन को कंप्लीट करने के साथ स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 25 रन ऑन द बोर्ड, 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर. चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ हितेश है गेंदबाजी मार्ग पर, अपनी टीम की कमान संभाले हुए. टीम एरोली टाइटंस की, एरोली टाइटंस इस टाइटल को जीतने के लिए संघर्ष कर रही मैदान के अंदर, लेकिन क्या इतना आसान होगा. इस बार ओवर फुट टॉस की गेंद थी, यहां पर आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, बल्ले पर संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा. गेंद जाएगी वहां पर सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए. अंपायर का आता हुआ इशारा, लेकिन अगर अपनी कॉपिंग क्रीज से इस स्ट्रोक को खेला जाता तो कहीं ना कहीं अंपायर इसे दंडित करते, लेकिन अंपायर की निगाहें काफी तीखी, तेज तर्रार निगाहें बनाए रखी
और वहां पर जो उनका डिसीजन है उस पर काफी कड़क निर्णय दिया, जहां पर मात्र 4 ही रन मिले, किसी भी प्रकार का दंड यहां पर गेंदबाज को नहीं मिला। गेंदबाजी हितेश गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार 29 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। अगली गेंद दूर फेंकी हुई गई थी लॉन्ग ऑफ के रीजर में, वहां पर आएंगे खिलाड़ी और दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा फंबल, खराब थ्रो, खराब कलेक्शन, उसका फायदा एक और रन खर्च करके देना पड़ेगा टीम एरोली टाइटंस को, और वो 1 रन पूरा करती हुई टीम रॉयल्स सीवुड्स। टीम का स्कोर 32 रन, 32 रन। अभी भी 3 गेंदें बाकी, इस ओवर की 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। गेंदबाजी हितेश, स्ट्राइक पर है अब हर्ष, आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, फ्रंट फुट पर आए थे लेकिन संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, एक और डॉट गेंद। बिल्कुल घनश्याम जाएंगे जरूर, कान मंत्र देंगे कि यहां से गेंदें काफी कम बची हुई है, बची हुई गेंदों पर तीखे प्रहार करने होंगे। बची जो ही 8 गेंदों पर कम से कम 16 से 20 रनों का आंकड़ा सेट करना होगा स्कोर कार्ड पर, तब जाकर एक सम्मानजनक स्थिति में स्कोर कार्ड नजर आएगा टीम रॉयल सीवुड्स का। लेकिन वो बल्लेबाजी क्या मैदान के अंदर ये गेंदबाज करने देंगे क्या? हितेश एक बार फिर सफल हुए, स्वेप करना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टिक्स को छोड़कर जाती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त में 1 और रनों का इजाफा होता हुआ, इसी 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड मात्र धीमी गति से बढ़ता हुआ। हितेश की बात की जाए तो इस बार थोड़ी सी दिशा इन गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने को मिली थी। स्ट्राइक पर है हर्ष, अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला नहीं है। फुल टॉस गेंद थी, खेला है मात्र अलोंग द कार्पेट ऑफसाइड की रीजन में, गैप ढूंढा जरूर है, फील्डिंग में हुई थोड़े से फंबल, 1 रन को 2 ही में किया कन्वर्ट और 2 रनों से होना पड़ेगा संतुष्ट। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए 35 रन, 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी शेष 1 गेंदें बाकी इस चौथी ओवर की, इसके बाद और 1 ओवर खेला जाना बाकी है इस सत्र का। दूर फेंकी हुई गेंद पैड पर लगी और डॉट, किसी भी प्रकार का रन नहीं आता। वो ओवर की हुई समाप्ति। अब यहां से बचेंगे मात्र इस सत्र के 6 गेंदे, स्कोर कार्ड 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए चलिए टीम सीवुड्स स्पीड अप कीजिए, टीम मीटिंग नहीं करना है, मात्र ड्रिंक ब्रेक के बाद इस इनिंग की जाएगी शुरुआत। अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग का। स्कोर कार्ड 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर दर्शाता हुआ। अगर बात की जाए करंट रन रेट की तो 8.75 के रन रेट से इस रन को जुटाया गया है और प्रोजेक्टेड स्कोर जो मात्र शुरुआती में 40 का नजर आ रहा था, अब मात्र 44 का नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ से अगर बात की जाए तो 44 से काम नहीं चलेगा। इस मुकाबले में अगर आपकी गेंदबाजी में धार है तो कम से कम 50 रनों का टारगेट सेट करना होगा टीम एरोली टाइटंस के लिए। नए गेंदबाज यश को लेकर आया गया है, 12 नंबर जर्सी परिधान किए हुए यश गेंदबाजी मार्ग पर आखिरी ओवर लेकर आए हैं। दूर फेंकी हुई गेंद, मात्र पटकी हुई गेंद थी, कलाइयों के सहारे मोड़ा, बैकवर्ड दिशा में गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रनों का इशारा था वह अंपायर का। देख सकते हैं हमारे अंपायर से एक अलग शैली में ही अपना निर्णय देते हुए काफी बढ़िया तरीके से। आज की अगर बात की जाए तो हमारे चारों ऑफिशियल्स अंपायर कड़कती धूप में इस संपूर्ण प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए अपना पूरा 100% देते हुए यश के पहली गेंद पर यश की बात की जाए तो यश मिलता हुआ घनश्याम को 4 रन बटोरे पहली गेंद पर। फिर दूर फेंकी हुई गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा इट्स व्हाइट बॉल दंडित किया है। जी बिल्कुल, थैंक यू। देख सकते हैं हमारे अंपायर सा, और यहाँ पर वन बाउंस का भी इशारा किया है। तो चलिए इस इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा अगले मुकाबले का। दोनों ही टीम इस बात का बाकायदा ध्यान रखेंगे। इस बार बल्ले का किनारा लगा, वहां पर तैनात खिलाड़ी, लेकिन मात्र 1 ही रन मिलेंगे, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 से होना पड़ेगा संतुष्ट। तो चलिए फिर एक बार मैं निवेदन करूंगा खार और घाटकों पर
टीम खार एंड टीम घाटकोपर, दोनों ही टीम के कैप्टन्स रेडी रहना है। इस इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। टीम खार एंड टीम घाटकोपर, दोनों ही कैप्टन्स, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो नेक्स्ट मैच का टॉस किया जाएगा हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आप दोनों ही कैप्टन्स को रेडी रहना है हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स के बाजू में। तो चलिए यश यहां पर गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार तैयार। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलेगा प्रयास, मात्र ऊंचाई ज्यादा नजर आ रही है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और थर्ड अटेम्प्ट में इस कैच को किया गया पूरा। एक और विकेट का पतन। तो चलिए यहां पर यश को मिला यश, यानी कि विकेट चटकाया उन्होंने। लेकिन यहां पर देखेंगे नए बल्लेबाज किस प्रकार करेंगे बल्लेबाजी इस बार। लेकिन उतरी अच्छी गेंदबाजी, क्या लाजवाब है, यहां पर गेंद फेंकी गई, गेंद विकेट कीपर के पास जाएगी, जब तक किसी भी प्रकार का रन नहीं आएगा। अगर बात की जाए तो मात्र 2 गेंदें इस सत्र की बाकी है। और मैं फिर एक बार खार टीम और घाटकोपर टीम, टीम खार और टीम घाटकोपर, आपसे मैं वारंवार विनंती कर रहा हूं, आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है, टीम खार एंड टीम घाटकोपर। तो चलिए यश गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार तैयार। इस बार खेला जरूर है, वहां पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, एक और विकेट, एक और झटका रॉयल सीवुड्स को लगता हुआ और मिलता हुआ एक और यश। यहां पर गेंदबाजी यश को अपने इस ओवर में 2 विकेट चटकाए और अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति पर ले जाकर रोका है। 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए 41 रनों का जो आंकड़ा है ना, वो भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आज के सुबह के सत्र में हमने 37 रनों का भी पीछा करने वाली टीम को हारते हुए देखा है। तो मैं कहना चाहूँगा अगर इस आखिरी गेंद पर अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है ना, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में नजर आएगी टीम रॉयल सीवुड्स। और चलिए आखिरी गेंद है तो टीम खार और टीम घाटकोपर, चलिए टीम खार एंड टीम घाटकोपर, इस आखिरी गेंद के बाद आपको आना है टॉस के लिए। इस बार आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, विकेट कीपर के सर पर से निकल गई गेंद, लेकिन उसका फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी चतुर चालाक लोमड़ी की तरह दौड़े और इस रन को पूरा किया अपनी टीम के लिए। और टीम की रन संख्या 42 रन और 43 रनों का लक्ष्य रखा है टीम एरोली टाइटंस के लिए। तो देखेंगे इस 43 रनों का पीछा कैसे करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं ले चलूंगा आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर अगले मैच का टॉस किया जाएगा। एक तरफ होगी टीम खार, दूसरी तरफ टीम होगी घाटकोपर। चलिए हितेश वाविया, खार टीम के कैप्टन हितेश वाविया, टीम घाटकोपर, टीम घाटकोपर एंड टीम खार, दोनों टीम से गुजारिश है आइए टॉस के लिए आमंत्रित किया जाता है आपको। हितेश वाविया खार टीम,
थैंक यू सो मच। तो चलिए टॉस किया जाएगा। इस मैच के टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राहुल भाई। राहुल भाई, राहुल भाई, राहुल भाई, टॉस के लिए। सोहेल भाई, तो चलिए दादर इंटरप्राइज के हमारे सोहेल भाई, वेलकम सर एमपीएल सीजन 3। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक स्वागत इस संपूर्ण प्रतियोगिता में। इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए हमारे सोहेल भाई दादर इंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा ऑनर यहाँ पर उपस्थित है, जो अगले मुकाबले का टॉस करेंगे इस वक्त। थैंक यू सो मच। आइए सर। यहाँ पर टॉस किया जाता है हमारे सोहेल भाई के हाथों से। विनिंग टीम कॉल करेगी, टीम खार। कॉल इज अ हेड्स एंड इट इज अ टेल। तो चलिए मैच के पहले वाला मैच जीत लिया है। हालांकि पहला मैच नहीं जीता, लेकिन इस मैच का टॉस जीत लिया है टीम घाटकोपर ने। तो क्या डिसीजन होगा आपका? बॉल फर्स्ट। पहला मैच हार चुके हैं, इस मैच में क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? स्ट्रेटेजी ये कि कम रन में रोकेंगे और चेस के लिए थोड़ा कम रन मिलेगा, तो वैसा। बिल्कुल। चलिए पहले मैच, इस मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी। पहली जीत दर्ज करें। खार टीम पहली मैच जीत चुके हैं। इस मैच के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि पहला मैच जीतने के बाद पहली जीत वो भी ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले हार की तरफ आपको ढकेलना चाहेंगे, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? नहीं, दूसरा जीत की तरफ तक होगा। दूसरी जीत की तरफ प्रस्ताव करना चाहेंगे। कोई रुकना नहीं चाह रहा है, हर किसी को चाहिए जीत, क्योंकि 365 दिन के बाद आई है इस श्रृंखला का आनंद लेने का मौका। तो बिल्कुल कहीं मत जाइए, देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। मैं तो बस जा रहा हूं कुछ क्षणों के लिए, आप कहीं मत जाइए, इस मुकाबले का आनंद लेते रहिए। एमपीएल 3 यहां पर चलता हुआ। थैंक यू सो मच। तो चलिए अगले मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं कुछ देर के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा प्रवीण जी अर्जुन सर। कुछ देर के लिए आपको करेंगे अपने शब्दों से मन मंत्र मुक्त, और इस संपूर्ण मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए ओवर टू प्रवीण सर। हेलो, थैंक यू आकाश। और फिर एक बार चलते हैं आप सभी को लेकर मैदान की ओर, जहां पर जीत के लक्ष्य की अगर बात करें तो 42 रन पहले सत्र में आए थे। जीत के लक्ष्य की बात करें तो 43 रनों का लक्ष्य पहला रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। दोनों ही सनाबी बल्लेबाज बुलंद हौसलों के साथ मैदान के अंदर उतरते हुए, एक तरफ सीवुड तो एक तरफ टीम ऐरोली। गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाज जर्सी नंबर 1 प्रभु यहाँ पर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए, हालांकि ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है। इस बार देखिए धीमी गति की गेंद की गति में परिवर्तन था, विकेट आना बेहद लाजमी है, और यहां से आता हुआ पहली सफलता, पहले विकेट का पतन बल्लेबाज की पारी का अंत। महज 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, और इन रनों को अगर डिपेंड करना है तो इस तरह की सटीक लाइन और लेंथ के साथ में गेंदबाजी करनी होगी, और वही दर्शाते हुए यहां पर सीवुड रॉयल्स के गेंदबाज हालांकि रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए नहीं, लेकिन जितने भी रन आए उन रनों को डिफेंड करने का अब यहां से प्रयास होता हुआ। यहाँ पे स्वागत है दादन एंटरप्राइज, जो हमारे टीम ओनर भी है, उनके स्वागत है सोहेल सर का, सोहेल दादन सर का यहाँ पे स्वागत है। दादन एंटरप्राइज जो हमारे टीम ओनर भी है। तो केविन यहाँ से पवेलियन लौट चुके हैं, पहला विकेट यहाँ पर खोया, गेंदबाजों को मिलती हुई यहाँ पर सफलता। गेंदबाज फिर एक बार तैयार बुलंद हौसलों के साथ। इनट नंबर 3 इस वक्त न्यू बैटर मैदान के अंदर। भरत अच्छी गेंद थी, उस गेंद को पूरे सम्मान के साथ में खेला, हालांकि मिडल एंड लेग स्टिक पर ये गेंद थी, शायद बॉडी लाइन अटैक करने का प्रयास था यहाँ पर। इससे पहले वाली जो गेंद दिखी जिसके ऊपर विकेट आया था, थोड़ी सी धीमी गति से गेंद की थी, तो गति में अच्छा मिश्रण करते हैं
और दोपहर के सत्र में ये जो विकेट है पूरी तरह से अब विकेट खुल चुकी है। इस बार देखिए शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, फिर एक बार गेंद काफी देर तक हवा में थी, हालांकि प्रयास बढ़िया था वहां पर खिलाड़ी का, डीप में खड़े थे, डीप मिड ऑन में, और शायद उसका फायदा यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाज को। इस सिंगल के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 40 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 43 रनों का लक्ष्य लेकर मैदान के अंदर उतरी हुई टीम ऐरोली टाइटंस बनाम सीवुड रॉयल्स के बीच चलता हुआ आज के दिन का ये 5वां मुकाबला। हालांकि 4 विजेता यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। लीग स्टेज के ये मुकाबले हैं तो मौके कई आएंगे आपको, लेकिन उस मौके को आप किस तरह से लेते हैं ये सबसे अहम होगा। यहाँ पर देखिए हाथ खुले करने का मौका और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर जाती हुई गेंद, रूम मिला और उसका पूरा फायदा उठाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है। रनों की अगर बात करें तो 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर अभी भी 36 रनों की दरकार होगी आने वाली 24 गेंदों में। रनों और गेंदों की अगर बात करें तो 12 का डिफरेंस अभी भी दिखता हुआ। tenniscricket.in के माध्यम से आप इस संपूर्ण प्रतियोगिता को लाइव देख सकते हैं। हमारी संपूर्ण टीम यहाँ पर खासी मेहनत कर रही है। tenniscricket.live के माध्यम से आप इस संपूर्ण प्रतियोगिता को एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी आवाज़ आप तक पहुँचाने का काम हमारे डीजे ऑपरेटर के माध्यम से होता हुआ। हालांकि कुछ पाबंदियां ज़रूर है क्योंकि 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो शायद आवाज़ के ऊपर थोड़ी सी मर्यादा ज़रूर यहाँ पर है, क्योंकि कल का भविष्य जिन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट्स और जिनके काफ़ी अहम एग्ज़ाम्स यहाँ पर चलते हुए, तो समय की सीमा की भी पाबंदी है इस राजीव गांधी स्टेडियम के ऊपर। जब भी आप किसी भी प्रतियोगिता का आगाज़ देखते हैं तो एक शानदार मंजर यहाँ पर ज़रूर देखने मिलता है। और MPL 3 का ये सीज़न यहाँ पर चलता हुआ श्री कच्छ वगाड़ लेवा पाटीदार समाज द्वारा आयोजित ये MPL सीज़न 3 इस बार फुलर लेन की गेंद थी। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जड़ में, बिल्कुल जड़ में गेंद की थी और उसको पूरे सम्मान के साथ में, जब भी अच्छी गेंदें होती है वहाँ पर पूरे सम्मान के साथ बल्लेबाज सिंगल्स और डबल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ जब भी हाथ खुले करने का मौका मिलता है तभी बड़े स्ट्रोक्स यहाँ पर बल्लेबाज के बल्ले से आते हुए भी हमने देखे। सिंगल के साथ 8 रन। धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी करने का प्रयास करते हुए टीम ऐरोली टाइटंस और उतनी ही इस मुकाबले को अपने आगोश में लेने का प्रयास करते हुए टीम सीवुड रॉयल्स। इस बार पैड लाइन, खराब लेंथ और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए फाइन के क्षेत्र से बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन के बीच में से इस गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये गलतियां आपको दोहरानी नहीं है मैदान के अंदर। जब भी आप पैड लाइन पर हाथ खुले करने का मौका दोगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, रूम मिला था, उसके ऊपर कवर के माध्यम से 4 रन आए थे। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, हालांकि गेंद की मांग की जा रही है मैदान के अंदर। ओवर नंबर 2 यहां पर चलता हुआ। इस बाउंड्री के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 12 रन। रनों का पीछा करते हुए अभी भी 31 रनों की आवश्यकता। ओवर नंबर 2 तो मैच बॉल वापस आ चुकी है। जी हाँ, मैच बॉल यहां पर वापस आ चुके हैं। तो क्या गलतियां जो हुई है गेंदबाजों के माध्यम से, क्योंकि हाथ खुले करने के जब भी आप मौके दोगे बल्लेबाज उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। और खास करके दोपहर के समय में जहां पर विकेट पूरी तरह से खुल चुका है, जो नमी थी सुबह के सत्र में विकेट से, अब वो लगभग यहां से गायब सी हो चुकी है
और जब भी विकेट में वो हार्डनेस आता है ना तो गेंदें काफ़ी तेज़ी से आती है और बल्लेबाज ये पसंद करते हैं गेंदें तेज़ी से आना, क्योंकि जितने तेज़ी से गेंद बल्ले के ऊपर आएगी ना उतनी तेज़ स्ट्रोक्स यहाँ पर बल्लेबाज लगा सकते हैं। इस बार धीमी गति की गेंद थी, हालांकि गति में परिवर्तन, फिंगर्स को रोल किया गया था, बॉडी लाइन अटैक लगातार हम देख रहे हैं, तो शायद से ये एक रणनीति के सोची समझी रणनीति के तहत गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई। अपने निजी स्पेल का पहला ओवर टीम का ओवर से दूसरा ओवर लेकर नरेंद्र यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, एक्सपीरियंस गेंदबाज है, एक्सपीरियंस कैंपेनर है, लेकिन इस बार देखिए गेंद काफी देर हवा में है, खिलाड़ी गेंद से थोड़ा सा दूर रहे। हालांकि एक समय ऐसे लगा कि शायद खिलाड़ी पहुंच जाएंगे, फाइन के क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे शायद उनके पहुंच के करीब थी ये गेंद, लेकिन नसीब का यहाँ पर साथ मिलता हुआ बल्लेबाज को। इस तरह के जो मौके हैं ये मौके आपको विकेट्स में कन्वर्ट करने होंगे, क्योंकि जब भी आप विकेट लेंगे दबाव विपक्षी टीम के ऊपर होगा, लेकिन इस तरह के कैचेस या इस तरह के मौके अगर आप गवाएंगे तो शायद हो सकता है आने वाले समय में विपक्षी टीम आपके ऊपर हावी हो सकती है। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, हालांकि टो एंड पर लगी ये गेंद, बल्लेबाज भी थोड़े से नाखुश है अपनी बल्ले का टो एंड देखते हुए कि शायद यहाँ पर अगर गेंद बल्ले के सही तरीके से पल्ले में आती तो हो सकता है उसके ऊपर 4 या 6 रनों की मोहर होती, लेकिन मैच सिंगल से ही संतुष्ट करना होगा। 2 ओवरों की हुई समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का टोटल पहुंच चुका है 14 रन, यानी अभी भी आने वाली 18 गेंदें और 29 रनों की आवश्यकता। क्या सीवुड रॉयल्स यहाँ पर मुकाबले में वापसी कर पाएगी, क्योंकि 18 गेंदें शेष, 29 रनों की आवश्यकता। रनों और गेंदों में अभी भी 11 का डिफरेंस यहाँ से दिखता हुआ, और दोपहर के सत्र में जहाँ पर हवाएं आज थोड़ी सी सीमित है, लेकिन विकेट पूरी तरह से खिल चुकी है, और ऐसे समय में अगर देखा जाए तो 18 गेंदों में 29 रन, ये लक्ष्य इतना बड़ा लक्ष्य नहीं होगा। क्रिकेट में हम हमेशा कहते हैं कि कोई लक्ष्य इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यहाँ पर लड़ना होगा, और जीत का परचम यदि लहराना है तो यहाँ पर अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी गुणवत्ता के ऊपर और अपनी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने आप के ऊपर विश्वास यहाँ पर रखना होगा। બધા જ મહેમાનોને 2:30 વાગ્યા સુધીનો સમય છે જમવા માટે, તો 2:30 વાગ્યા પહેલાં જમી લેવું। 2:30 વાગે કાઉન્ટર બંધ થઈ જશે, તો જેટલા પણ મહેમાનો અહીંયા પધારેલ છે મેચ જોવા માટે એમને હજી 45 મિનિટનો સમય છે ક્રિકેટર માટે અને ઓડિયન્સ માટે, તો 2:30 વાગે કાઉન્ટર બંધ થઈ જશે। તો પોતાને જેણે ન જમ્યું હોય, જેમને જમવાનું બાકી હોય તે બાલ્કની ઉપર જઈને ત્યાં જઈને જમી શકે છે અને ત્યાંથી પણ મેચનો આનંદ લઈ શકે છે। तो यकीनन यहाँ से देखिए अनाउंसमेंट आता हुआ कि जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने अब तक अपना भोजन ग्रहण नहीं किया है, उन सभी के लिए हम यहाँ से निवेदन करते हैं कि आइए, आपका इस प्रतियोगिता के माध्यम से शहर से स्वागत है। और साथ ही साथ दोपहर के भोजन के जो काउंटर्स है वो काउंटर्स भी खुले कर चुके हैं हम, और लुत्फ उठाइए। मज़ेदार स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ क्रिकेट का भी लुत्फ यहाँ पर उठाइए। सराहना करनी होगी इस आयोजनकर्ताओं की और सभी हमारे स्पॉन्सर्स के, और ख़ास करके ब्लैक पैंथर्स की यहाँ पर सराहना करनी होगी, जिन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया है इस संपूर्ण प्रतियोगिता को। हमारे मेन स्पॉन्सर्स है, हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स की अगर बात करें तो आकार ग्रुप, इनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे हम। डबल बुल्स सिंस 1974, साथ ही साथ इम्पेरिया आदरणीय धीरज भाई मंजेरी, साथ ही साथ हमारे 9 ब्लिंक मीडिया पार्टनर और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सभी स्पॉन्सर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस वक्त इस मैदान के अंदर, बीच मैदान के अंदर ये घटता हुआ विकेट का पतन, बल्ले का ऊपरी किनारा, गेंद सीधा खड़ी हो गई मैदान के अंदर और उसका फायदा मिलता हुआ विकेट का पतन। एक और बल्लेबाज मैदान से बाहर आता हुआ। रनों का पीछा करने उतरी टीम और 2 विकेटें यहां पर खो चुकी है। 18 गेंदें 29 रन ये लक्ष्य था। इससे पहले 2 ओवर में महज 14 रन आए थे, 43 रनों का लक्ष्य था। अब ये लक्ष्य धीरे धीरे बड़ा करती हुई सीवुड रॉयल्स की टीम, लेकिन एक आध ओवर 12 या 15 रनों का यदि यहाँ पर घटता है तो फिर एक बार मुकाबले में
दमदार वापसी कर सकती है टीम एरोली टाइटंस। एरोली टाइटंस बनाम सीवुड रॉयल्स के बीच चलता हुआ। चलिए, खिलाड़ियों से निवेदन है कि टीम मीटिंग आपको अलाउड नहीं है, नो टीम मीटिंग। और अंपायर साहब को एक बार टाइमिंग के बारे में वार्न आउट करेंगे और दूसरी बार जो आपको वार्निंग दी जाएगी वो डायरेक्टली पेनल्टी की होगी। समय की सीमा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक वार्निंग आपको अंपायर्स के माध्यम से दी जाएगी और दूसरा अगर यहाँ से इशारा हुआ अंपायर का तो मान लीजिएगा कि आपको पैनलाइज भी किया जा सकता है। रनों की बात करें तो 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अभी भी 26 रनों की आवश्यकता, 43 रनों का लक्ष्य। गेंदबाज इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, इससे पहली वाली गेंद के ऊपर आपने विकेट खोया है और आते ही बड़े स्ट्रोक्स लगाना ये उतना आसान नहीं होगा इस दोपहर के सत्र में। हालांकि गेंदबाजों के लिए कड़ी परीक्षा जरूर होगी, क्योंकि दोपहर के सत्र में अक्सर हम कहते हैं कि जब हवा का रुख होता है, बल्लेबाज को मौका मिलता है हाथ खुले करने का, विकेट में वो हार्डनेस आपको मिलती है जहां से एक्स्ट्रा बाउंस भी होता है। लेकिन सराहना करनी होगी रॉयल्स के गेंदबाजों की भी, जिन्होंने बेहतरीन सटीक लाइन और लेंथ के साथ अब तक अनुशासन भरी गेंदबाजी की है। रनों की बात करें तो 18 रन इस ओवर की गेंदें हो चुकी है, 5 आखिरी गेंद शेष। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, 5 गेंदें हो चुकी है, 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अभी भी आने वाली 13 गेंदें और 25 रन। क्या यहां से बड़ा स्ट्रोक आएगा? अगेंस्ट द विंड आपको यह स्ट्रोक खेलना होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है मैदान के अंदर जब आपने जीत की ओर अग्रसर होना है तो ये जो छोटी छोटी कठिनाई है उन्हें आपको पार करना होगा। लेकिन इस तरह से यदि आप गेंदबाजी करोगे तो विपक्षी टीम को मानो ये मुफ्त में आप तोहफा दोगे। दोपहर के सत्र में वाइड गेंद आई, इसके बाद यदि बड़ा स्ट्रोक आते हैं तो मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, लेकिन धीमी गति की गेंद थी। अपील जरूर यहाँ पर हुई, कॉट बिहाइंड का अपील आप स्क्वायर लेग अंपायर के पास नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मेन अंपायर से ज़रूर यहाँ पर अपील करनी होगी। लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर को अगर यहाँ पर ज़रूरत हो तो मुख्य अंपायर की भी मदद यहाँ पर ली जा सकती है। सो नो, इट्स अंपायर का इशारा यहाँ से आता हुआ कि बल्लेबाज सेफ है। तो जो अपील थी उस अपील में उत्साह ज़्यादा था, आत्मविश्वास की कमी। मुख्य अंपायर ने यहाँ से, मेन अंपायर ने डायरेक्टली बोल दिया कि देयर इज अ नो बैट इन्वॉल्व। तो डॉट बॉल की समाप्ति हुई डॉट गेंदों के साथ। टीम का टोटल वहीं पर रुका हुआ। अभी भी आने वाली 12 गेंदें शेष और जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता, 19 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। अभी भी 12 गेंदें 24 रनों की आवश्यकता। क्या होगा, क्या कुछ होगा इस मुकाबले में? चर्चा यहां पर चलती हुई लगातार। हमारे दर्शक भी इस संपूर्ण प्रतियोगिता को खासा एंजॉय करते हुए, आकाश जी गुप्ता दोपहर के सत्र में भोजन का लुत्फ उठाते हुए, हमारे साथी कमेंटेटर और साथ ही साथ हमारे बसंत जी भी इस प्रतियोगिता को एंजॉय करते हुए, उनका भी काफ़ी अहम योगदान है संपूर्ण प्रतियोगिता को, क्योंकि मेहमानों की लगातार आवाजाही यहाँ पर हो रही है। उन सभी मेहमानों का यथोचित स्वागत और सम्मान करना, क्योंकि अतिथि देवो भव ही ये हमारी परंपरा है और उस परंपरा को सही साबित करते हुए आने वाले हर एक मेहमानों का यहाँ पर यथोचित स्वागत और सम्मान करते हुए। लेकिन 12 गेंदें 24 रनों की दरकार थी। हालांकि गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए इस बार गेंदबाज हर्ष, पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल से ज़्यादा यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होगा। तो आने वाली 10 गेंदें, अब 22 रनों की आवश्यकता। 10 बॉल्स 22 रन रिक्वायर्स टू विन। एक आध बड़ा स्ट्रोक्स यहाँ से खोजना होगा बल्लेबाजी टीम एरोली टाइटंस के लिए। इस बार देखिए धीमी गति की गेंद थी, चेंज ऑफ पेस, सेलिब्रेशन इज बिगिन। अब यहां से जीत के जश्न को करते हुए टीम रॉयल्स, क्योंकि जिस तरह का सेलिब्रेशन गेंदबाज का हमने देखा वो एग्रेशन गेंदबाजी में देखा रोहित के माध्यम से, और यहां से विकेट खोई टीम एरोली टीम ने।
ચલો પાછું સ્વાગત કરીએ છીએ અહીં ચંદ્રેશભાઈ બેચરાભાઈ ચૌધરીનું દેવકૃપા ગ્રુપથી અને એની સાથે લાલજીભાઈ મંજીભાઈ સાંડા પનવેલથી પધારેલ છે, એમનું પણ અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત છે. સાથે કૃપાલીબેન પ્રભુ બામણિયા જો કે ટીમ ઓનર પણ છે CBD બેલાપુર શીતલ કલેક્શન, એમનું પણ અહીં મંચ ઉપર સ્વાગત છે. અને ધન્યવાદ તમારો બ્લેક પેન્થરની પૂરી ટીમ વતીથી કે તમે MPL3 ग्राउंड में संजीव गांधी स्टेडियम में जोवा आव्या ते बदल खूब खूब आभार. तो यकीनन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीवुड रॉयल्स अब धीरे धीरे इस मुकाबले को अपने आगोश में लेते हुए और काफ़ी सारे खिलाड़ियों के चेहरे के ऊपर मुस्कान है और होगी क्यों नहीं, क्योंकि दोपहर के सत्र में आपकी टीम मेहनत कर रही है. हालांकि रन इतने नहीं आए थे जितने रन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जितने भी रन आए ना उन रनों को डिपेंड करने का मन बनाकर ये टीम मैदान के अंदर उतरी और विपक्षी टीम के ऊपर मानो दबाव सा बना लिया है. लेकिन क्रिकेट है, इस बार देखिए बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, हालांकि फाइन के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर. वेलकम बाउंड्रीज आती हुई टीम आयरोली टाइटंस के लिए. रोहित, देखिए जिनके नाम में हिट है वो रोहित, और रोहित अगर यहाँ पर हिट रह चुके हैं ना, जर्सी नंबर 33 यहाँ पर आते ही पहली गेंद के ऊपर खरारा प्रहार किया है. हालांकि नाम रोहित है लेकिन जर्सी नंबर हार्दिक पांड्या का पहन कर आए मैदान के अंदर, तो ये खिलाड़ी काफ़ी अहम होगा टीम आयरोली टाइटंस के लिए. इस बाउंड्री के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 25, 3 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी आने वाली 9 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता, 8 गेंदे 18 रन. इस बार ओवर द कवर, लेकिन स्वीपर कवर में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. हालांकि हल्का सा फंबल हुआ, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया. ये करना होगा, क्या तीसरे रन के लिए आना चाहेंगे? जी नहीं, तो रन से ही होना पड़ेगा संतुष्ट. इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 27. अब आने वाली 7 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता. यही कुछ हुआ था टीम खारगर सुपर किंग्स के खिलाफ, जहां पर 7 गेंदे 16 रन थी, 6 रन आए थे. ऐसे लगा था कि मुकाबले को आगोश में कर लिया. क्या यहां से बड़ा स्ट्रोक आएगा? जी हां, बड़ा स्ट्रोक के लिए खेला है खिलाड़ी. गेंद के नीचे बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था रोहित का, लेकिन यहां से विकेट का हुआ पतन. चौथा विकेट खोया टीम आयरोली टाइटंस ने. अब मुकाबले में वापसी करती हुई टीम सीवुड रॉयल्स, क्योंकि आखिरी 6 गेंदे शेष और जीत के लिए 1 ओवर 16 रनों की आवश्यकता. तो देखिए रोहित आउट होकर पेविलियन लौट चुके हैं. काफी उम्मीदें थी इस खिलाड़ी से, जिनके बल्ले से एक बाउंड्री जरूर आई थी, लेकिन उसके पश्चात अपने आप को रोक नहीं पाए. हालांकि दरकार थी बड़े स्ट्रोक्स की और वो बड़ा स्ट्रोक लगाने की चाहत में यहाँ पर अपना विकेट खोया. न्यू बाइडर मैदान के अंदर हितेश जो कि रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, लेकिन स्ट्राइकिंग एंड पर है सलामी, बतौर सलामी बल्लेबाज जो आए थे. तो आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज घनश्याम. देखिए बतौर सलामी बल्लेबाज यदि आप आते हैं आखिरी ओवर तक मैदान के ऊपर डटे रहते हैं, टीम को आपकी जरूरत है 6 गेंदे 16 रन. ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, चॉप करना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क यहाँ पर नहीं. जब तक फुटवर्क नहीं चलेगा तब तक बड़े स्ट्रोक्स नहीं आएंगे. और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि यदि बल्लेबाज के पास फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो दोनों ही चीजें किसी काम की नहीं. तो यहाँ से फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा. अभी भी 5 गेंदे शेष है, 16 रनों की आवश्यकता है. कई मुकाबले हमने ऐसे देखे कि 3 गेंदों में भी 16 रन होते हुए, 2 बाउंड्रीज, 2 सिक्सेस, 1 बाउंड्रीज पर भी ये मुकाबला हो सकता है. इस बार फिर एक बार, लेकिन ये अंपायर का इशारा, इट्स अ वाइड बॉल. देखिए अब अंपायर्स भी एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को, क्योंकि अभी भी आने वाली 5 गेंदे शेष है और 15 रनों की आवश्यकता. एक बड़ा स्ट्रोक, आपको गेंद की गति को, गेंद की लाइन को कवर करना होगा, गेंद की गति को भापना होगा.
और यहाँ से अगर बड़ा स्ट्रोक्स आता है तो बल्लेबाज का जो आत्मविश्वास है वो जरूर यहाँ पर देखने मिलेगा। और ये बड़ा स्ट्रोक लीजिए आता हुआ, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी और इस गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के बाहर, डीप मिड विकेट रीजन से 6 रनों के लिए। अब यहां से मुकाबले में वापसी, बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर जड़ते हुए और डंके की चोट पर बताते हुए कि लीजिए ये आता हुआ बड़ा स्ट्रोक। 34 रन, अभी भी आने वाली 4 गेंदे, 9 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदे 9 रन, क्या होगा मुकाबले के अंदर। अब मुकाबला बैलेंस करते हुए देखिए, बतौर सलामी बल्लेबाज आए थे मैदान के अंदर, एक छोर के ऊपर डटे रहे और सही समय पर उनका बल्ला मैदान के अंदर बोलता हुआ। यहां पर एक और बल्ले से स्ट्रोक, और देखिए दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। क्या बेहतरीन कैच लिया, एक हाथ में इस कैच को लपकते हुए इस संपूर्ण प्रतियोगिता का सबसे अहम कैच यहां पर लपका है। एक हाथ में इस कैच को लपका है और ये दर्शाते हुए कि ये हाथ लंबे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस खिलाड़ी के हाथ लंबे हैं और महत्वपूर्ण कैच यहाँ पर लेते हुए अभी भी मुकाबले में दिलचस्पी बनी हुई है, क्योंकि आने वाली 3 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता। कौन सा वो बल्लेबाज होगा कि जो इस डूबती हुई नैया को अब पार लगाएगा, क्योंकि 3 गेंदे 9 रन। देखा जाए तो दोनों ही टीमों के पास इक्वल चांसेस है। एक बड़ा स्ट्रोक यदि बल्लेबाज के बल्ले से आता है तो इस मुकाबले में वापसी कर सकती है टीम ऐरोली टाइटंस, लेकिन यहां से एक आध विकेट अगर आते तो 2 गेंदों में 9 रन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर होगा। क्या कुछ होगा इस मुकाबले की, यह सबसे अहम गेंद सराहना करनी होगी गेंदबाज की भी। 3 गेंदे 9 रन, एक बड़े स्ट्रोक्स की दरकार यहां पर जरूर होगी। क्या वो बड़ा स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से आएगा? जी हाँ, टाइटंस की टीम के जितने भी समर्थक है यहां पर जरूर उम्मीद करेंगे, लेकिन यहां से गलती अगर हुई, फिर चाहे वो गेंदबाजी में गलती हो, चाहे वो फील्डिंग में गलती हो, तो काफी महंगी साबित पड़ सकती है रॉयल्स टीम के लिए। अब तक काफी संघर्ष किया है रॉयल्स टीम ने, संघर्षपूर्ण ये मुकाबला रहा है रॉयल्स टीम के लिए, लेकिन आखिरी 3 गेंदों के ऊपर किस तरह से संघर्ष करेगी टीम ऐरोली। इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। सही समय पर विकेट आता हुआ एक और बल्लेबाज मैदान से बाहर टीम ऐरोली टाइटंस के लिए। अब 2 गेंदे 9 रन। अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है, मनोवैज्ञानिक जो दबाव है, वो दबाव होगा टीम बल्लेबाजी करने वाली। हैट्रिक का चांस है यहाँ पे, और हैट्रिक का भी यहाँ पर मौका बनता हुआ। यस सर, देखिए 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट आई है। जो कैच लिया था ना एक हाथ में, वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच था, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने छक्का लगाया था और वही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो कॉन्फिडेंस से पहली गेंद से मैदान के ऊपर डटे हुए थे। लेकिन क्रिकेट है, अभी भी 2 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा स्ट्रोक यहां पर आना बेहद लाजमी होगा। लेकिन देखिए गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब महज औपचारिकता इस मुकाबले में बची हुई, क्योंकि क्रिकेट में कोई ऐसा स्ट्रोक नहीं है जो आपको एक गेंद के ऊपर 9 रन दे। हाँ, अगर गेंदबाज गलती करता है तो 9 क्या 18 रन भी एक गेंद पे हो सकते हैं, लेकिन आखिरी लीगल डिलीवरी अगर यहाँ पर फेंकी जाए, उसके ऊपर 6 रन भी आए, तो भी मुकाबले में जीत के दहलीज पर है टीम रॉयल्स। और यहां से विकेट का पतन, एक और सफलता मिलती हुई, और इसी के साथ रॉयल्स टीम जीत का जश्न मनाती हुए मैदान के अंदर। और वही अब यहां से सराहना करनी होगी गेंदबाजों की भी। और अब यह समय है टीम टाइटंस के लिए कि क्या गलतियां हुई मैदान के अंदर और किस तरह से अगले मुकाबले में तैयारी करनी होगी, इसकी विवेचना होगी। तो कांग्रेचुलेशन